जो भी उस रक्त सरोवर के पास गया वह जल गया, पर यह हारा हुआ शख्स 3 दिन रात उसमें डूबा रहा। यहाँ तक कि संप्रदाय के प्रतिभाशाली भी केवल किनारे की गर्मी में साधना कर पाते थे। अमृता की क्षीण संभावना हेतु उसने आत्मा दांव पर लगा दी। अनजान थे कि इस देह में मिंग सम्राट के पुत्र की आत्मा है। 16 में उसने स्वर्ग लोक की सिद्धि पाली थी। वो 1 वार से समुद्र और 2 से पर्वत चीर सकता था। वह कुनलुन का 1000 वर्षों में सबसे दुर्लभ प्रतिभाशाली था, लेकिन अपने चरम पर उसकी बचपन की मंगेतर ने ही उसे अपने हाथों से मार डाला। उसकी आत्मा को तो लुप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन वह अपनी सारी यादों के साथ पुनर्जन्म ले आया। वह 1000 साल बाद जागा, नवम राजकुमार झांगरुचेन के रूप में। मूल स्वामी तो एक दिव्य युद्ध चिन्ह तक जागृत नहीं कर सका था। महल में उसका अपमान हुआ और मां को शीत महल भेज दिया गया। यहाँ शक्ति का बोलबाला था और केवल दिव्य युद्ध चिन्ह वाले ही साधना कर सकते थे। 10 वर्षीय 8वें राजकुमार ने भी जागृति पाकर येलो रियल्म का अंतिम चरण छू लिया था, पर 16 साल का रुचेन जागृति की सही उम्र पार कर चुका था। सभी ने मान लिया था कि वह हमेशा के लिए बेकार ही रहेगा। सिर्फ उसकी मां ही उसकी रक्षा करती थी, भले ही रानी उसे अपमानित करती थी। फिर भी उसने उसके लिए जागृति समारोह में भाग लेने का अवसर पाने के लिए संघर्ष किया। समारोह के दिन युद्ध मंच की पट्टिका से सुनहरी रोशनी निकली। वह रोशनी धाराओं में बदलकर बच्चों के माथे में समा गई, लेकिन जब रुचेन की बारी आई तो पट्टिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बदला असंभव देख उसका सफेद क्रिस्टल चमक उठा और सुनहरी रोशनी को सफेद कर दिया। वह रोशनी उसके माथे में समाकर एक अनूठा निशान बना गई। हर राजकुमार हैरान रह गया। कोई भी इस हारने वाले के सच में जागृत होने पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसकी मां ने उसे गले लगाया और खुशी से रो पड़ी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। रानी का हिजड़ा आदेश लेकर आ गया। रानी का आदेश है, अभी अपने निशान की श्रेणी जांचो। अधिकारी ने हर रिकॉर्ड की जांच की, लेकिन उसके निशान की पहचान नहीं कर सका। रानी ने तुरंत उसे बेकार निशान घोषित कर दिया। 16 साल की उम्र में जागना, इससे कुछ नहीं होगा, बस इसे मज्जा शुद्धिकरण द्रव की एक बोतल दे दो। उसकी मां बहस करने लगी। 7वें राजकुमार को 12 बोतलें मिली, मेरे बेटे को सिर्फ 1 क्यों? रानी झल्लाकर बोली। 7वें राजकुमार ने 3 साल में 7वीं श्रेणी पाई थी। ये कचरा उससे तुलना कैसे कर सकता है? एक शब्द और बोला तो 70 कोड़े पड़ेंगे। मां को कांपते देख रुचेन ने नफरत दबा ली और उन्हें वहां से ले गया। जाते जाते रानी ने उसका मजाक उड़ाया। राजसी मूल्यांकन 3 महीने में है, बेहतर होगा कि वह मेहनत करे। 8वां राजकुमार भी एक तरफ से हंस रहा था। उसकी प्रतिभा के हिसाब से असली योद्धा बनने में कम से कम 1 साल तो लगेगा। रुचेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन कसम खाई कि 3 महीने में वह इन सबको इसका जवाब देगा। अपने कमरे में लौटकर उसने मज्जा शुद्धिकरण द्रव पी लिया। फिर उसने अपनी पिछली जिंदगी की तकनीक 9 स्वर्ग मिंग सम्राट सूत्र को सक्रिय किया। जल्द ही उसके ऊपर ऊर्जा भंवर बना और वह येलो रेल्म के शुरुआती स्तर पर पहुंच गया। कुनलुन के योद्धा यह गति देख डर जाते, पर रुचेन को यह अब भी धीमी लगी। उसे अपनी मां का बदला लेने और अपनी पूर्व मंगेतर को ढूंढने के लिए जल्दी शक्ति चाहिए थी। उसकी हत्यारिन अब कुनलुन की शासिका चियाओ सम्राज्ञी है। यह गति कहीं से भी पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसने उस सफेद क्रिस्टल के बारे में सोचा। उसे निकालकर ऊर्जा भरी और परखा। ऊर्जा बहते ही उसके माथे का चिन्ह चमक उठा। क्रिस्टल की सतह पर 4 प्राचीन अक्षर उभर आए। फिर वह एक विशाल भंवर में बदल गया और उसे अपने अंदर खींच लिया। रुचेन को स्पेस टाइम क्रिस्टल ने निगल लिया और वह ठंडी पत्थर की सतह पर आ गिरा। जब वह उठा तो उसने खुद को एक बंद जगह में पाया। मध्य में केवल एक पत्थर का मंच था। उस पर एक प्राचीन चित्र और चांदी से ढकी एक लोहे की किताब रखी थी। उसने पहले चित्र को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पत्थर के मंच से जुड़ा हुआ हो। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह उसे हिला नहीं सका, इसलिए उसने स्पेस टाइम सीक्रेट मैनुअल नामक लोहे की किताब की ओर रुख किया। उसने अपने हाथ में सच्ची ऊर्जा प्रवाहित की और मुश्किल से पहला पृष्ठ खोल पाया। तभी उसे पता चला कि यह संत भिक्षु शुमी की विरासत है और जो चिन्ह उसने जागृत किया है वह स्पेस टाइम डिवाइन मार्शल मार्क है, जो इतिहास में केवल 3 बार ही देखा गया है। और भी अच्छी बात यह थी कि यह स्पेस टाइम क्रिस्टल की आंतरिक जगह थी। यहाँ समय 3 गुना तेजी से बहता था। अंदर के 3 दिन बाहर के 1 दिन के बराबर थे। रुचेन जोर से हंस पड़ा। इसका मतलब था 2 गुना अभ्यास का समय। 3 महीने बाद होने वाली शाही परीक्षा के लिए उसके पास वास्तव में 9 महीने थे। 8वें राजकुमार को पकड़ना आसान था, उसे पीछे छोड़ना भी संभव था। उसने जल्दी से दूसरा पृष्ठ खोलने की कोशिश की, लेकिन वह कसकर बंद था। पहले पृष्ठ के अंत में केवल एक छोटी सी पंक्ति बची थी। येलो रियल्म की छोटी चरम सीमा तक पहुंचो और चित्र में सच्ची ऊर्जा प्रवाहित करो। जैसे ही वह सोच रहा था कि जल्दी से कैसे तूपो किया जाए, उसके पेट में जोरदार भूख उठी। एक विचार के साथ ही वह तुरंत अपने कमरे में लौट आया। येलो रियल्म में पहुंचकर साधारण भोजन अब पर्याप्त नहीं था। जब वह संसाधनों की चिंता में था, तभी मां ने आकर उसे 10 रक्त गोलियों वाली जेड की बोतल सौंपी। इन्हें पाने को उन्होंने दहेज गिरवी रखा था। कम पढ़ा तो मैं और रास्ता निकाल लूंगी। मां के हाथों से गर्म जेड की बोतल थामते ही रुचेन का गला भर आया। उसने मां को अपने ब्रेक थ्रू के बारे में नहीं बताया। वह अभी भी बहुत कमजोर था। अगर यह बात बाहर फैल गई तो दोनों खतरे में पड़ सकते थे। वह बस अपने दिल में यही कसम खा सका कि वह कभी अपनी मां को फिर से कष्ट नहीं देगा। अगले 3 दिनों तक उसने स्पेस टाइम क्रिस्टल के अंदर प्रशिक्षण किया। 3 गुना समय प्रवाह के साथ उसने अपनी पहली मेरिडियन जल्दी खोल ली। फिर उसने अपने पिछले जन्म की ड्रैगन एलिफेंट प्रज्ञा पाम का इस्तेमाल किया। इसने आधा मीटर मोटे पत्थर में आधा इंच गहरा हथेली का निशान छोड़ दिया। लेकिन दूसरी मेरिडियन खोलने के लिए उसे और अधिक मज्जा शुद्धिकरण द्रव की जरूरत थी। जब वह सोच रहा था कि संसाधन कहां से लाए, तभी दासी यूएआर दौड़ती हुई आई। युवराज रुचेन, मैडम ने कहा है कि वह आपको जल्द ही लिन परिवार के पास ले जाएंगी। भव्य लिन संपत्ति को देखते हुए रुचेन के मन में कई सवाल थे। लिन परिवार इतना शक्तिशाली था, फिर भी उन्होंने उसकी मां के दुख की अनदेखी क्यों की?
उन्होंने कभी भी राजकुमार के महल में उसकी माँ की मदद नहीं की थी। जरूर कुछ छुपा हुआ था। प्रशिक्षण मैदान पर जाओ और अपनी चचेरी बहन को ढूंढो, उसके साथ कुछ समय बिताओ। जब रुचेन मैदान पर पहुंचा, लिन निंगशान आग जैसी तलवार ऊर्जा में लिपटी हुई थी। वह चौंकी हुई हंस की तरह चल रही थी, पहले ही येलो रियलम के मध्य चरम पर पहुंच चुकी थी। वह तो घमंडी 8वें राजकुमार से भी ज्यादा ताकतवर थी। लीन परिवार के युवाओं ने उसे देखा और तुरंत हंस पड़े। यह हारा हुआ सोचता है कि एक मेंढक हंस से शादी कर सकता है। उसे सच में लगता है कि वह हमारी प्रतिभाशाली बहन के करीब आ सकता है। केवल 7वां राजकुमार ही लिन निंगशान के योग्य हैं। रुचैन मस्खरों को अनदेखा कर निकलने लगा। तभी लिन निंगशान ने पास आकर उसे घूरते हुए कहा, सुना है तुमने कोई बेकार निशान जगाया है।